Kadang rindik. इसमें देख उनका है क्या कोई, क्या नाम है इनका? उषा उषा जायसवाल के नाम पे कुछ है देखो, पीछे पीछे पीछे। उषा उषा ये सच है। इनबॉक्स में वैसे कर दूंगा, उसमें चेक कर दे। दिया था मुझे, मेल दिया। हाँ ये कर ये कर ये कर। वो है क्या ये, यहाँ देख सीवी सीवी सीवी, मुझे कहीं मिस हो गई से यार। मैं अपने प्रिंट आउट निकालूँ क्या इसमें, निकला प्रिंट आउट है? तू इसे एडमिट कर, मैं आता हूँ जल्दी से करके। स्टार्ट करें, कर दिया स्टार्ट कर। क्यों नहीं आपने कर दिया क्या? बंद कर दिया, चल रही है कौन? ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। Good morning, Good sir. morning, sir. कैसे हैं आप लोग? Morning. We are good. गुड, ओके। सो टुडे लास्ट डे Morning, sir. ऑफ दिस जर्नी। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए ठीक है, वी कंटिन्यू। सो टुडे सेशन इज ऑफ मेडिटेशन एंड डॉक्टर उषा जायसवाल फ्रॉम देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्री कुंज शांति कुंज हरिद्वार। सो शी हैज बीकॉम MBA and besides it she has done PhD and she has also MA in yoga Uttarakhand University. Besides it she has a wide experience and she is working as in a pranic healing department in Dev Sanskrit Vidyalaya. She will take a lesson session on your meditation. This session will be more or less practical type. First she will tell about twin meditation. Afterward
she will give a practical demonstration, and you will also advise to follow step by step of this session. So now I request Usha ma'am, please start your session. Usha ma'am, Yes, yes, Akshit ji, thank you. a very good morning. Good morning, ma'am. I am Mandal. Yeah, yeah, ma'am. Yes. Okay. And just I want to ask the participants which language they are comfortable, Hindi or English or combined. Please let me know so that they can proceed further. Madam, any language will be fine, but if you will tell us in Hindi, then it will be more comfortable for us. I Hindi. believe. Okay, okay. What about the other participants? They also can understand Hindi, so I will switch on to Hindi language. So I want everyone to understand and because this is a practical session, so language should not be a barrier. Okay. So I will speak Hindi. कोई बात नहीं सबको सबकी सहमति है कोई अपना मंतव्य नहीं दे रहे हैं तो मैं ये समझ के चल रही हूँ यू आर ऑल कंफर्टेबल इन हिंदी ठीक है Question, ma'am. हाँ आज हम ध्यान के बारे में बात करेंगे ध्यान के विषय में बात करने के लिए एक ऐसा विषय वस्तु है एक हम ऐसे कह सकते हैं सागर की तरह है सागर को समेटना बहुत मुश्किल है तो उस सागर रूपी विषय वस्तु को मैं आपको 2 घंटे में समझाने का थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने का प्रयास करूंगी हम लोग साथ में ध्यान भी करेंगे मैं अपने सेशन गायत्री महामंत्र से शुरुआत करेंगे तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अब हम ध्यान की इस सत्र में आगे बढ़ेंगे मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू इस क्लास को लेना चाहूंगी आप लोगों को दिखाई दे रहा है प्रेजेंटेशन Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Ma'am, please bit magnify it or portrait it so that it is visible totally. ओके पोर्ट्रेट है ना थोड़ा सा 1 मिनट No, it Now, is. now it is pretty good, ma'am. Yes, thank you. पहले हम ध्यान की कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे मास्टर चिवाको त्सुई
जो प्राणिक हीलिंग की प्रणेता है, प्राणिक हीलिंग को एज ए टेक्निक के रूप में पूरी मानवता को देने की श्रेय मास्टर चोवा को मिलती है। उन्होंने ध्यान की परिभाषा दी है, वो है prolonged awareness is called meditation। पहले हम ये जानने के प्रयास करते हैं अवेयरनेस है क्या। मान लीजिए कुछ सरल सरल एग्जाम्पल से उसको समझाने की मैं प्रयास करूंगी। मान लीजिए हम लोग घर में बहुत सारे काम करते रहते हैं। मैं हाउसवाइफ हूँ, एट द सेम टाइम वर्किंग वुमन भी हूँ, तो दोनों के साथ साथ चलता रहता है मल्टीटास्किंग वाला। मान लीजिए मैं खाना बना रही हूँ, कोई मेरे घर में आए, मैं डाइनिंग रूम में खाना बना रही थी किचन में, और हाल में कोई गेस्ट आए, उनको भी अटेंड कर रही थी, और बीच में जाकर के जो सब्जी चढ़ा हुआ है स्टोव में उसको भी देख रही थी। इधर मैं बात कर रही हूँ तभी मेरा अवेयरनेस कहाँ पे है, जो सब्जी चढ़ा हुआ है कढ़ाई पे वहां पे। तो मास्टर जी का कहना है कोई भी काम हम करते हैं, अगर उसमें लंबे समय तक सजगता बना के अगर रख पाते हैं, उसी को ध्यान कहते हैं। मान लीजिए झाड़ू लगा रहे हैं, उसके अंदर भी हमारी सजगता है। कोई भी छोटा मोटा काम भी कर रहे हैं, वो अगर अवेयरनेस के साथ करते हैं, उसको हम ध्यान कहते हैं। ये मास्टर जी की परिभाषा है। परम पूज्य गुरुदेव, हमारे जो गुरुदेव हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने ध्यान की परिभाषा दी है, वो है बाथिंग इन गुड थॉट्स। अपने मन को अच्छे विचारों से स्नान करा देना ही ध्यान है। क्योंकि हमारे मन में अगर अच्छे विचार हमेशा बने रहता है, वो अपने आप में एक ध्यान हो जाती है। ध्यान माने सब कुछ छोड़ करके एक जगह स्थिरता पूर्वक बैठ करके आंख बंद करके कुछ मुद्रा, ध्यान मुद्रा, जिन मुद्रा, किसी और मुद्रा लगा करके बैठना ध्यान नहीं है। अकॉर्डिंग टू गुरुदेव, वो ये कहते हैं आप अपने मन में दिन भर अच्छे विचारों को स्थान दीजिए, अच्छे विचारों के ऊपर चिंतन करते रहिए, उसी विचारों को मनन करते रहिए, उसमें अपना विचरण करते रहिए। इसी को गुरुदेव ने ध्यान कहा। अब हम चलते हैं ध्यान की एक और परिभाषा रामकृष्ण परमहंस, जो महान सत्ता है, अवतारी सत्ता है, महान गुरु है। उन्होंने जो परिभाषा दी है ध्यान की, वो ये है मेडिटेशन मीन्स कॉन्स्टेंटली डिपिंग द माइंड इन द थॉट ऑफ गॉड। ध्यान का मतलब ये है उनके अनुसार, स्वामी जी के अनुसार, कि आप अपने मन को हमेशा भगवान के चिंतन में विलीन कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि कोई आपने क्लॉथ लिया, एक सफेद कलर की क्लॉथ लिया, उसको आपने नीले कलर की जो रंग में डुबो दिया। जब उसको डुबो करके उस क्लॉथ को उस रंग से बाहर निकाला, तो सफेद कलर क्या होती है, ब्लू कलर में बदल जाती है। कभी लाल कलर में डूब गया तो लाल कलर बन जाती है। उसी प्रकार से अपने मन को कंप्लीटली भगवान के चिंतन में विलीन कर देना, उसमें रंग देना, ताकि हमारा मन, अपना मन नहीं, भगवान के साथ वो एकाकार हो। हमारे मन को इधर उधर जाने का मौका नहीं मिले। भगवान के चिंतन में, भगवान के गुणों में, भगवान के भक्ति में उसको विचलित कर देना, वो ध्यान है। अब हम बहुत इम्पोर्टेंट जो ध्यान की परिभाषा है, ये मैंने लिया है, जो मैं अभी बात कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी है, रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी है। उनकी लेक्चर से आज की मैं ये जो लेक्चर, आपके लेक्चर मैंने तैयार किया है, और बहुत पॉपुलर स्वामी जी हैं, और उनकी बहुत सारे व्याख्यान इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अब ध्यान की परिभाषा में पतंजलि योग सूत्र की है। पतंजलि योग सूत्र अपने आप में
ध्यान की विषय वस्तु है। ध्यान के बारे में जानना है, आपको पतंजलि योग सूत्र को पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। बहुत सारे कमेंट्री है पतंजलि योग सूत्र के ऊपर। पतंजलि योग सूत्र की पहला जो भाग है, उसकी दूसरा जो सूत्र है, एक सूत्र में पूरा का पूरा एक, जैसे कहते हैं गागर में सागर कहते हैं हिंदी में, छोटे सूत्र में बहुत कुछ अंतर्निहित है। उनके एक एक सूत्र की व्याख्या अलग करने के लिए बैठे तो आपका पूरा साल निकल जाएगा। उस प्रकार की चीजें उसके अंदर दी हुई है। जिस प्रकार की हमारी कॉन्शियसनेस है, जिस प्रकार की हमारी एलिवेशन है, उस प्रकार की उन चीजों से हमारी कॉन्शियसनेस की एलिवेशन से हम उन सूत्रों की व्याख्या अपनी अपनी तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे पतंजलि योग सूत्र की दूसरी जो सूत्र है, वो है योग चित्तवृत्ति निरोध। योग क्या है? हमारी चित्तवृत्तियों की निरोध करने की एक उपाय है, एक मार्ग है, एक रास्ता है, एक जरिया है। अब हम ये जानने के प्रयास करते हैं चित्त क्या है। चित्त क्या है? चित्त का मतलब हमारा जो मन है, हमारे मन के अंदर जो स्टफ पड़ा हुआ है वो चित्त है। वृत्ति माने क्या है? मूवमेंट, उसके अंदर जितने प्रकार की उथल पुथल हो रहा है वो वृत्तियां है। और मान लीजिए हमारा मन अगर देखा जाए, उसको उपमा दी गई है, उसको कंपैरिजन किया गया है मन को लेक की तरह। मन जो है तालाब है और उसके अंदर की जो उथल पुथल है, जो मूवमेंट है, जो वेव है, वो क्या है? हमारी वृत्तियां हैं। किस प्रकार की वृत्तियां हैं हमारे अंदर? हमारे जो विचार हैं, हमारे मन में पड़ा हुआ मेमोरीज हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारा दुख दर्द है, ये सारा का सारा वृत्तियां है। जो भी हमारे सूक्ष्म शरीर में घटित हो रहा है, ये हमारी वृत्तियां है। अब योग का मतलब क्या है? इन वृत्तियों से अपने मन को निराकरण करना, कंट्रोल करना। जब तक हमारे मन में विचार आएंगे, हमारे मन में तरह तरह की इच्छाएं जागृत होगी। यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे इच्छा है कि अमेरिका जाऊं, यहाँ बैठे बैठे मेरे मन में विचार है मैं एवरेस्ट में चढ़ जाऊं। इस प्रकार के कई प्रकार के विचार हमारे मन में चलता रहता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जिनमें एक व्यक्ति के मन में 60,000 थॉट्स आते हैं, तो उसमें 54,000 के लगभग नेगेटिव होती है, 6,000 मुश्किल से पॉजिटिव होगा। इस प्रकार की जो विचार है हमारे मन को बहुत ज्यादा चंचल करती रहती है, परेशान करती रहती है। इन वृत्तियों से मन को हटा देना, इसके ऊपर उठ जाना ही योग है। अब पतंजलि योग सूत्र की तीसरे सूत्र में ये बताया गया है तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्था। जब हमारे मन की वृत्तियां जब दूर होती है, तब हम अपने मूल स्वभाव में पहुंच जाते हैं। The witness remains in its true nature when the mind is absolutely calm. जब हमारे मन में किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं है, किसी प्रकार की इमोशन नहीं है, डिजायर्स नहीं है, उस समय हमारा मन, जब हमारा मन पूरी तरह से एकाग्र होती है, पूरी तरह से कंप्लीटली काम स्थिर होती है, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कर पाते हैं। हम कौन हैं, वो जो एहसास है तब होता है जब हमारे मन स्टेबल होती है। स्वामी विवेकानंद ने उसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छी उदाहरण दिया है। जैसे एक तालाब है, जब तालाब के ऊपर सरफेस जब काम रहता है, पूरी तरह से शांत रहता है, और उसके अंदर की जो पानी है, किसी प्रकार की धूल, मिट्टी, ये सब नहीं है उसके अंदर, जो क्लियर रहता है वाटर, क्रिस्टल क्लियर, तब आप तालाब के नीचे तक झांक करके देख सकते हैं।
जैसे मैं हरिद्वार में हूँ इस समय, और हरिद्वार में खास करके जनवरी फरवरी दिसंबर के लास्ट में पानी इतना साफ रहता है, नीचे की पत्थर फिश सब कुछ दिखाई देता रहता है, क्रिस्टल क्लियर पानी। उसी प्रकार की उपमा यहाँ पे कंपैरिजन स्वामी जी ने दिया है। जब तालाब पूरी तरह से काम है और वाटर पूरी तरह से क्लियर है, तब आप तालाब के नीचे क्या पड़ा हुआ है बहुत रूबरू देख सकते हैं। अब यहाँ पे बॉटम ऑफ द लेक क्या है? हमारी ट्रू सेल्फ है, आत्मा है। जब हमारा मन शांत होता है, हमारे आत्मा का स्वरूप का बोध होता है। हम इस मन नहीं है, हम विचार नहीं है, हम इस फिजिकल बॉडी नहीं है, हम आत्मा है। ये एहसास कब होता है? जब हमारा आत्मा स्वरूप का बोध होता है, जब हमारा मन शांत होता है। यहाँ पे पतंजलि योग सूत्र के 4th सूत्र में कहा गया है, जब हमारा मन वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, when the mind is in constant operation, the witness of the mind become identified by the mind. The witness and the mind become one. अभी जो हम व्याख्या कर रहे हैं दूसरे सूत्र की, उसमें क्या बताया गया है कि जब हमारा मन शांत होता है, हम अपने आत्मा के स्वरूप को जान पाते हैं। हम वास्तव में आत्मा है, हम अपना मन नहीं है, हम अपने शरीर नहीं, ये बोध होता है। मगर कब हमारा मन शांत रहता है? बहुत बहुत कम समय में। और आप किसी से पूछेंगे आप कौन है, तुरंत आपने क्या बताएंगे? अपना नाम बताएंगे, अपने प्रोफेशन के बारे में बताएंगे, अपने एंसेस्टर्स के बारे में बताएंगे, और तरह तरह की चीजों के बारे में बताएंगे। मगर कभी ये नहीं बताएंगे कि मैं कौन हूँ। इस सवाल का जवाब मैं आत्मा हूँ, मैं सोल हूँ। ये बात कभी भी नहीं आती, क्योंकि हम अपने आप को हमेशा फिजिकल बॉडी के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मैं कौन? कोई मेरे से पूछे, मैं बताऊं मैं उषा। मैं अपने आप को, ये जो फिजिकल बॉडी है, ये जो बॉडी मिली हुई है, इस जीवन में मिला हुआ है, इसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। जब मुझे अपने आत्मा का, अपने आप की वास्तविक स्वरूप का पहचान होता है, मैं कहूंगी मैं सोल हूँ। मुझे इस जन्म में ये बॉडी मिला हुआ है, उसका नाम है उषा। पिछले जन्म में क्या बॉडी मिला हुआ मुझे नहीं पता है, आने वाले समय में क्या बॉडी मिलने वाला है वो भी मुझे नहीं पता है। इस प्रकार के अगर आंसर मैं देती हूँ, इसका मतलब क्या है? मुझे अपने आत्म स्वरूप का बोध। मगर नॉर्मली क्या होता है? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। मगर हमारा मन हमेशा बहुत सारे वृत्तियों में पड़ा रहता है, और जब वृत्तियों में पड़ा रहता है, तब उसके साथ एक रूपता हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, मुझे गुस्सा आ गया, तो गुस्से के साथ में अपने आप को, मुझे गुस्सा आ रही है, आई एम गेटिंग एंग्री। किसी से मुझे द्वेष है, मैं कह रहा हूँ मुझे द्वेष है, मगर द्वेष किसको है? मन को है, मुझे नहीं है। आत्मा को ना द्वेष है ना प्रेम है। आत्मा ये सबसे ऊपर उठा हुआ है। ये सारा का सारा मन का खेल चल रहा है। जब तक हम मन की स्थिति में रहते हैं, मन के साथ तादात्म्य स्थापित करते रहते हैं, तो हम ये सोचते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ये चीज पसंद नहीं है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये बुरा लगता है। मगर जो आत्मा है, उनको ना कोई चीज बुरा लगता है, ना कोई चीज अच्छा लगता है। तब क्या है? जो आत्मा और मन एक हो रहा है, वहां पे उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है। मन इतना हावी हो गई है कि आत्मा की जो स्वरूप है वो ऊपर निर्भर करके नहीं आ पा रही। मन इतना ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, आत्मा की वास्तविक स्वरूप को ऊपर उभरने का, ऊपर आने का मौका नहीं मिल रहा। कई बार हम बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज से मैं ये काम कर रही हूँ, हम कहते रहते हैं कई बार, मगर वो अंतरात्मा चिल्लाती रहती है, मगर हमारा मन इतना ज्यादा हावी है उनकी आवाज को दबा देती है। इसीलिए अपने मन को, आवाज को सुनने के लिए आपको तथादृष्टि स्वरूप अवस्था में अपने मन को शांत करना पड़ेगा। उसके पहले दूसरा सूत्र,
हमारे चित्तवृत्तियों को निरोध करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, तब हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं वो गुस्सा और मैं आ रहा हूँ। तो गुस्सा मैं नहीं, वो गुस्सा आया है किसी न किसी एक्सटर्नल स्टिमुली की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, मगर मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं उस सबसे ऊपर उठा हूँ। अब एक और डेफिनेशन है मेडिटेशन का, वो है मेडिटेशन इज रिपीटिशन। एक ही चीज को बार बार दोहराना भी मेडिटेशन है। और यहाँ पे हम बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग बात भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन को कहते हैं कि तुम हमेशा अपने आप को दैवी चिंतन में श्रवण करते रहो, उस परब्रह्म में लीन करो। ये बार बार श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को। उनके बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं श्री कृष्ण, और उनके मित्र है, सखा है, उनके गाइड है, उनके सब कुछ है। मगर एक बार अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण को, आप तो कहते हैं भगवान में परब्रह्म में अपने आप को विलीन करो, उनके चिंतन करो, उनमें ध्यान लगाओ। मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरा मन इतना चंचल है, चंचल अपनी मन कृष्ण परमात्मा बलवत जुड़ो सत्याहम लेकिन म्हणजे वायु सुदुष्कर। एक कृष्ण मेरा मन इतना चंचल है, वो वायु की तरह मेरे हाथ में नहीं आ रहा है। वायु को आप हाथ में बांध सकते हैं क्या? आप कंट्रोल कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं? उसी प्रकार से मेरा मन भी वायु की तरह हाथ से छूटा जा रहा है, मैं उनको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? तुम मुझे इसका समाधान बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम अभ्यास योग करो। अभ्यास योग माने क्या है? अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों को प्रैक्टिस करो। अभ्यास माने क्या है? एक ही चीज को रिपीट करते हैं, प्रैक्टिस करो निरंतर। दीर्घ काल निरंतर सत्काल से दृढ़ भूमि पतंजलि योग सूत्र से एक और सूत्र है। लंबे समय तक निरंतरता के साथ, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी के साथ किसी एक प्रैक्टिस को आप करेंगे, उसको अभ्यास करें, इससे मन स्थिर होते हैं। और वैराग्य माने क्या है? जो संसार की जितने भी चीजें हैं, बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, बहुत सारे आकर्षण है, उससे मन को हटा देना। वो बहुत ज्यादा भारी है, आपको बार बार अट्रैक्ट करती रहती है, बार बार खींचती रहती है, अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। उससे मन को दोबारा हटा करके अपने अभ्यास में लेकर आओ, अपनी विषय वस्तु पे लेकर आओ जहाँ पे आपको ध्यान लगे। अब हम बात करते हैं, अभी तक हम लोगों ने बात की है मेडिटेशन की डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में जो महान लोगों ने दिया है। अब हम रामकृष्ण मिशन के एक स्वामी जी है, स्वामी अशोकानंद जी, उन्होंने मेडिटेशन के बारे में कुछ मुख्य बिंदु, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताया जो हम सबके लिए बहुत बहुत उपयोगी है। उन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद आज की जो ध्यान है उसके बारे में मैं समझा दूंगी और उसके बाद हम ध्यान करेंगे साथ साथ। कोई भी ध्यान जो आपको अच्छा लगता है उसको करने के पहले इन चीजों के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। उसका पहला पॉइंट क्या है? रेगुलरिटी। रेगुलरिटी, नियमितता। डोंट मिस अ सिंगल डे। कोई भी ध्यान, चाहे आप स्वास्थ्य की ध्यान करिए, हिमालय की ध्यान करिए, गंगा जी के ऊपर ध्यान करिए, भगवान सूर्य की ध्यान करिए, चंद्रमा की ध्यान करिए, जो भी ध्यान आप करना चाहते हैं, आप करने के लिए शुरुआत किया है, और उस ध्यान में निरंतरता बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ध्यान की शुरुआत तो किया है, एक हफ्ता बहुत बढ़िया चला, मगर
घर में कोई गेस्ट आए या कहीं बाहर जाना पड़ा, छूट गया, फिर आपको याद आता है 2 दिन हो गया अभी ध्यान नहीं किया। तो इस प्रकार के ध्यान में व्यवधान अगर आती है तो आगे इस जर्नी में, जैसे हमने इसके पहले बात की है, जो निरंतरता के साथ लंबे समय तक कंटिन्यू करने वाली जो बात है वो नहीं हो पाती। मान लीजिए कहीं जाना है या घर में कोई गेस्ट आया है, जिस समय आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं उस समय आ गया, आप उठे उनको वेलकम करने के लिए, मगर बाद में ही सही पूरा टाइम अगर नहीं मिल रहा है, 10 मिनट ही सही आपको ध्यान करना। रेगुलरिटी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे स्वामी जी हैं, वो एक दिन भी ध्यान को नागा नहीं करते। हमारे कंटू जी गुरुदेव कहते हैं, उनकी जब उपनयन की दीक्षा हुई है और मदन मोहन मालवीय जी ने उनको दीक्षा दी है, उस समय उन्होंने 2 पॉइंट बताए, 2 नियम बताए। क्या है कि तुम डेली 5 माला गायत्री मंत्र का जप करो, डेली तुम स्वाध्याय करो। तो गुरुदेव ने जीवन पर्यंत उन चीजों को निभाया, जो रेगुलरिटी है, जो बताया गया। उन्होंने कैसे निभाया उसको? जप के बिना खाना नहीं है, स्वाध्याय के बिना सोना नहीं। जब तक जप नहीं करूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। उसी प्रकार से आपको भी एक नियम के अंतर्गत अपने आप को बांधना पड़ेगा। जब तक ध्यान नहीं करूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, तब आपका ध्यान सही। डोंट मिस इट, सिंगल डे, एक दिन भी नागा नहीं करना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, टाइम। टाइम का बहुत बहुत महत्व है। कहते हैं कि अगर लंबे समय तक आप एक टाइम में ध्यान करेंगे, उस समय वो जो ऊर्जा आपके पास आकर के आपको पूरी तरह से रिचार्ज कर देगी। मान लीजिए टाइम कोई भी टाइम आप ले सकते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त के समय में, या उस समय अगर उठ नहीं पाते, कोई और कारण है, कोई और काम है, किसी एक टाइम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, उस टाइम आप ध्यान में बैठे। वो टाइम आधा घंटा हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, उस टाइम में आपको बैठना ही बैठना। वो जो टाइम है, वो टाइम के बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक फॉरेनर है, मैं उनको अच्छी तरह से जानती हूँ, वो अग्निहोत्र की प्रैक्टिस करती है। अग्निहोत्र जो थेरेपी है, जो विधा है, उसको सूर्योदय के टाइम में एग्जैक्टली मिनट एंड सेकेंड, सूर्योदय के टाइम में और सूर्यास्त के टाइम में, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस कंट्री में आप रहते हैं, वहाँ की जो टाइम जोन के अनुसार जो सूर्योदय किस समय होती है, उस समय वो अग्निहोत्र उस एग्जैक्टली उस टाइम में करते हैं। वो और वो उनकी हस्बैंड अग्निहोत्र को पूरी वर्ल्ड में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। और वो लोग इतना टाइम मेंटेन करते हैं कि वो टाइम कभी छूटा नहीं है। उनके हस्बैंड के कहना है, 30 साल से एक दिन भी मैंने नागा नहीं किया। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैंने अग्निहोत्र मेरा छूटा हुआ। कहीं ट्रैवलिंग में है, मान लीजिए कोई उनके घर में आए, बात कर रहे हैं, वो टाइम में उठ के चले जाएंगे, अभी बस आप उनको 10 मिनट टाइम दे दीजिए, हम दोबारा आके आपको ज्वाइन करेंगे। मैंने देखा हूँ अपने आंखों के सामने ऐसा करते हुए। 30 ईयर्स देखिए, सेम टाइम को मेंटेन करना, सुबह शाम, सूर्योदय और सूर्यास्त में, और उनकी चेहरे में क्या तेज है। और कई बार मुझे लगता है फॉरेनर्स इतना सिंसियरली चीजों को फॉलो करते हैं जितना हम इंडियन कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर पाते। मैं अपने बारे में कह रही हूँ, हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जो रेगुलर चीजों को फॉलो करते होंगे, तो उनसे मुझे काफी इंस्पिरेशन मिला टाइम के बारे में। तीसरा जो है प्लेस, जिस जगह पे बैठ के आप ध्यान करते हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप
ध्यान के लिए एक रूम आइडेंटिफाई करिए अपने घर में। अगर रूम नहीं मिल पाता है, एक बालकनी आइडेंटिफाई करिए, रूम के एक कोने को आइडेंटिफाई करिए, वहां पे बैठ के ध्यान करिए। उस जगह पे जब आप ध्यान करते हैं, वहां लंबे समय जब आप ध्यान करते हैं तो ऊर्जा घनीभूत होती है। रेगुलर में ध्यान के माध्यम से यूनिवर्सल एनर्जी आपके पास आती है, वो एनर्जी पूरी तरह से एक्यूमुलेट होती है वहां पे। और जैसे ही आप ध्यान में बैठते हैं तो पूरा का पूरा वो एनर्जी आपके पास आने लगती है। मान लीजिए आप इस कमरे में आज बैठ गए, दूसरे कमरे में बैठ गए, तीसरे कमरे में बैठ गए, और जहां मन के लग के ऊपर जाके बैठ गए। उस प्रकार के करने से आपकी ध्यान अच्छी तरह से नहीं लग पाएगी। प्लेस का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं गई थी पूरी, जगन्नाथपुरी गई थी। वहां पे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किया है मैंने फैमिली के साथ। और उसके बाद हम लोग गए थे स्वामी युक्तेश्वर गिरी के आश्रम, करार आश्रम के। मंदिर से नजदीक में ही है, ज्यादा दूर नहीं, 3-4 किलोमीटर की दूरी। और मैं वो वहां देखने के लिए गई थी क्योंकि मैंने योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी या फिर योगी स्वामी योगानंद जी की, परमहंस योगानंद जी, उनके द्वारा लिखा हुआ किताब है। उस किताब में मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो किताब। तब से मेरी इच्छा थी कि मैं जरूर करार आश्रम जाऊँ। मैं गई थी और जहाँ पे उनकी समाधि रखी हुई है, वहां पे एक शिवलिंग है, वहां पे मैंने दर्शन किया। वहां मैं जैसे ही बैठी, ऐसा लग रहा है कि मुझे समाधि लगने वाली। इतना ध्यान, जो डीप मेडिटेशन जिसको कहते हैं, वो ध्यान वहां पे लग रहा है। क्योंकि वो जो प्लेस है, लंबे समय तक युक्तेश्वर गिरी जैसे सद्गुरु रहे हैं, और उन्होंने और परमहंस योगानंद जी और उनके कई शिष्य उस आश्रम में लंबे समय तक ध्यान किया। वो प्लेस पूरी तरह से चार्ज है। आप पांडिचेरी में अरविंद आश्रम में जाएंगे, वहां पे भी आपको यही एहसास होगा। आप हरिद्वार में हमारी जो आश्रम पे शांत में हमारी पूज्य गुरुदेव की समाधि स्थल है, वहां बैठ के ध्यान करेंगे तो आपको सेम अनुभूति होगी। तुरंत आपको ध्यान लगेगा और ऐसा लगेगा कि उनसे वार्तालाप हो रही है। इसका बहुत बहुत महत्व है। फोर्थ पॉइंट है, डोंट स्ट्रगल टू फाइट विद द नेगेटिव थॉट्स। जब भी हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हमारे मन को उस समय बहुत मौका मिल जाता है। बाकी कामों में रहते हैं, मन एंगेज रहता है, मगर जैसे ही ध्यान के लिए आप बैठेंगे, आंख मार करके बैठे, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रख के बैठे, आंखें खुल गए, तुरंत दुनिया भर की विचार आना शुरू होता है। और खास करके बहुत सारे बुरी विचार आना शुरू होता है। तो स्वामी जी कहते हैं उसके साथ झगड़ा मत करो। अभी क्यों आ रहा है, मैं बहुत मुश्किल से समय निकाल करके बैठा हूँ और अभी ये विचार आ रहा है, फालतू विचार मेरे दिमाग में आता ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया। तुम उसके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते रहते हैं। वो जो स्ट्रगल है वो बंद करिए। वो जो भी बुरी विचार आ रहा है वो भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। ये भी जो भी आ रहा है, अच्छे बुरे जो भी आ रहा है, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित। और उसके साथ हम उलझना शुरू करेंगे, फिर हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। और प्रभु जी गुरुदेव कहते हैं उस नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में रिप्लेस करें। पॉजिटिव थॉट्स की एक आपके पास प्रेरणा होना चाहिए उस नेगेटिव थॉट्स के ऊपर भेजने के लिए। तुरंत पॉजिटिव थॉट को लेके आइए और उसके बाद मन शांत होगा, तब आप ध्यान करिए। फिफ्थ पॉइंट है एसोसिएशन। बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आज की डेट में अगर कहा जाए तो सोशल मीडिया इतना ज्यादा हावी है, चाहे फेसबुक है, चाहे यूट्यूब है, चाहे व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है,
ये सारे के सारे सोशल मीडिया हमारे मन को बहुत ज्यादा विचलित कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। हमारा मन एक जगह पे एकाग्र ही नहीं हो पा रहा है। हर समय मोबाइल की नोटिफिकेशन, मोबाइल में नोटिफिकेशन आता रहता है, मैसेज आता रहता है, तुरंत आप मोबाइल खोल करके देखना शुरू करते हैं। कई मैसेज ऐसे होते हैं अनावश्यक, अनवांटेड, कोई यूजलेस, उसकी वजह से हमारा मन बार बार भटक रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं, उस समय तो जब स्वामी जी ने ये बात कही उस समय तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं थी, और आज की डेट में बहुत ज्यादा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो इसीलिए अवॉइड पीपल, वो लोग जो आपके ध्यान की मार्ग में बाधक तत्व हैं, और जो केसेस हैं ऐसे जगह, होटल, पार्टीज, पब्स, क्लब्स, ऐसे जगह जो हमारे ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करने वाले जितने भी लोग, जितने भी चीजें, वो सबसे अपने आप को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि आप ध्यान 10 मिनट के लिए कर रहे हैं, मगर दिन भर आपके मन में क्या चल रहा है, किन चीजों के संपर्क में आप हैं, वही आपके ध्यान को प्रभावित करता है। क्योंकि आपने 10 मिनट ध्यान कर लिया, फिर बाद में आप कई ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, कई ऐसे चीजें कर रहे हैं, तो फिर दूसरे दिन ध्यान में बैठेंगे, वो सारी की सारी चीजें याद आएंगी। तो इसीलिए आपके कंपनी के बारे में आपको सोचना बहुत जरूरी है। बी केयरफुल अबाउट द कंपनी, किस विषय वस्तु के साथ आप हैं, किन लोगों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना हो रहा है, बी करेक्टेड, उसको करेक्ट करिए, करेक्टेड लोगों के साथ भी मिलिए, तब आपको ध्यान अच्छी तरह से रख पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेक लाइफ सिंपल। अपने जीवन को सरल बनाना बहुत जरूरी है। मान लीजिए हमारे पास 4 गाड़ी है, 5 मकान है, और भी दुनियादारी की बहुत सारी चीजें हैं। आपका दिमाग उनको, उनकी रख रखाव में, उनको मेंटेन करने में, उनकी देखभाल करने में लगा रहता है। जितने कम चीजें होगी लाइफ उतना सिंपल होगा, जितनी ज्यादा चीजें होगी माइंड जो है उसके प्रति आसक्त रहेगा, अटैच रहेगा। तो इसीलिए कम चीजों को रखेंगे तो हमारा जो मन है शांत होगा, तो हम ध्यान कर पाएंगे। फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट नेक्स्ट पॉइंट है। जब भी ध्यान करने के लिए बैठे आप, जिस किसी भी रूम में आप बैठे, उस समय आप ये भावना करें, ये रूम और मेरे अलावा बाहर कुछ नहीं, कोई दुनिया है नहीं। अपनी आइडेंटिटी को भी भूल जाइए। फलाना हूँ मैं, डॉक्टर उषा जैसा असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विश्वविद्यालय, मैं फलाना फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मैं ये बैकग्राउंड है, ये सब कुछ भी नहीं आते, ये सब आप नहीं हो। अपने आप को पूरी तरह से सारी चीजों से डिटैच है, अपने मन को पूरी तरह से उस ध्यान में निमग्न करना है, लगा देना है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जब तक हम चीजों से अपने आप को आइडेंटिफाई करते रहेंगे, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और अपने आप के बारे में ही ज्यादा सोचते रहेंगे, तो ध्यान नहीं है। ध्यान को लगाने के सबसे अपने आप को अलग करना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, yearning for God, intense one-pointed eagerness for God, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। yearning for God, उस भगवान को पाने के लिए आपके मन में उस प्रकार की आतुरता, उस प्रकार से एक पूरी तरह से एक डीप डिजायर जिसको हम कहते हैं,
पूर्ण आकांक्षा होनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी, इस पॉइंट को समझाने के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। मीरा के बारे में आप सब लोगों ने सुना है, ज्यादा भी आप जानते ही हैं। मीरा को भगवान श्री कृष्ण को पाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। श्री कृष्ण के अलावा उनकी कोई दुनिया नहीं। श्री कृष्ण के अंदर समाहित होना चाहती थी, उस प्रकार की उनकी तीव्र इच्छा है और उस प्रकार की भक्ति उन्होंने की है। एक बार मीरा को लेने के लिए उनके देवर आए और कहा आप चलिए, और देवर सारा पूरा सरंजाम लेकर के आए, परिवार को लेके आए और कहा मैं आपको लेवाने के लिए आया। तो फिर ऑलरेडी बहुत सारे कष्ट मीरा ने अपने जीवन में देखा, वो सब सहा, मगर भगवान की भक्ति उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। जब वो उनके देवर आया था लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण जी की परमिशन लेकर के आपके साथ चलती हूँ, उनसे एक बार बात तो कर लूँ, उनको एक बार बता तो दूँ, वो अगर अनुमति देंगे तो मैं जरूर उनसे बात करके मैं आ जाती हूँ। ऐसे कह रही है उनको ठहराया, उनको खाना वाना सब खिलाया, उनको कुछ किया और भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर के अंदर गई है द्वारकाधीश द्वारका में, और अंदर जाके भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी कि अभी तक आपने बहुत कष्ट दिया, मैं पूरी तरह से मन बना करके यहाँ आई हूँ, सेवा कर रही हूँ, आपकी भक्ति कर रही हूँ, और अभी भी आप की जो टेस्ट है, आपकी जो परीक्षाएं हैं वो खत्म नहीं हो रही है। अभी भी देखिए मेरा देवर आया मुझे लेने के लिए, मैं क्या करूं, मैं नहीं जाना चाहती और मुझे उस रास्ते में जाना नहीं है जिसको मैं छोड़ के आई, तो आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। बहुत क्लियर तो बात होगी, तो उस प्रकार से वो रो करके भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उनको सशरीर अपने शरीर में समाहित कर दिया। सशरीर अपने साथ उनको लेके चले गए उनके धाम में। जब उनके देवर इंतजार कर रहे थे, भाभी जी आएंगे और उनको साथ में लेके जाऊंगा, मंदिर की दरवाजा बंद थी, पुजारी इंतजार कर रहे, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, वो वापस नहीं आ रही थी। तो देखा रात हो रही थी, तो देखा फिर मंदिर की दरवाजा तोड़ा गया। जब अंदर देखा तो दिखाई नहीं दे रही थी वो, क्योंकि वो कहीं नहीं वहां पे। फिर पूरी तरह हर जगह उनको ढूंढा गया है, मंदिर के अंदर कोई ऐसा दूसरी दरवाजा थी नहीं जहाँ से वो जा सके, बाहर जा सके, ऐसे कोई रास्ता है ही नहीं। पूरा ढूंढ लिया है, थोड़े पे ढूंढ लिया, वो मिली नहीं। फिर उनको समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या है, वो अंदर गई कि अंदर कहाँ चली गई। तब अचानक उनकी दृष्टि पड़ी है, पुजारी की जी की दृष्टि पड़ी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर। उनकी मूर्ति में उनकी उंगलियों पर ये जो मीरा जी की जो चुनरी है उसकी एक छोटी सी टुकड़ा वहां देखने को मिला। तब सब लोगों ने समझ लिया है हुआ क्या है। तो उस प्रकार की अर्निंग अगर भगवान के लिए होती है तो आपका ध्यान से नेक्स्ट जो पॉइंट है, थ्रू द डे कनेक्ट टू गॉड। ऑफर एवरीथिंग टू गॉड। दिन भर आप जो भी काम करते हैं वो सब भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी थी इस विषय को रिलेटेड। एक बार एक मतलब बहुत गरीब महिला थी,
उन्होंने कहीं सुना कि कृष्णार्पण एक शब्द उन्होंने सुना है कि जो भी ये कृष्णार्पण कहने से अच्छा होता है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बस इतना उन्होंने सुना कृष्णार्पण शब्द। तो जो भी काम वो कर रही थी, हर काम के बाद कह रही थी कृष्णार्पण, भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना, उनको पूरी तरह से सौंप देना, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स, सब कुछ आपकी चरणों में, ये उसका मीनिंग था। तो झाड़ू लगा रही थी, उसके बाद कूड़ा उठा रही थी, उसके बाद कृष्णार्पण, खाना बना रही थी कृष्णार्पण, दूध को पका रही थी कृष्णार्पण, जो भी सुबह से लेके शाम तक रात तक जो भी काम कर रहे हैं उसके तुरंत बाद वो कह रहे कृष्ण को अर्पण। तो उनकी भक्ति से भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए हैं कि वो पूरा उठा करके डाल रही थी कृष्णार्पण, बोल रहे थे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में कूड़ा मिल रहा था। वहां के पुजारी जी आश्चर्यचकित हो गए, अभी तो मैंने साफ किया, अलंकार सब कर दिया है और ऊपर कूड़ा कहां से आएगा, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर काफी खोजबीन किया क्या हो रहा है, तब थोड़ा पूरा का पूरा गांव वाले इकट्ठा हो गए, सोचने लगे हो क्या रहा है, भगवान जी की मूर्ति के साथ ये सब क्या हो रहा है। तब देखा कि ये जो महिला जो कर रही है तुरंत गुरुजी से यहाँ पे भगवान के साथ हो रहा है। तब उनको पकड़ लिया कि क्या कर रहे हो, तो कह रहे मुझे कुछ नहीं पता है, मैं अपने घर में कूड़ा उठा रही हूँ, अपने घर में भोग लगा रही हूँ, अपने घर में सारी चीजें कर रही हूँ, बस मैं इतना बोल रही हूँ कृष्णार्पण। तब उनको क्या करिए, उनको इतना गाँव वालों को इतना ज्ञान नहीं है, इनकी वजह से ही भगवान के ऊपर ये सब गिर रहा है। वो क्या कह रही है, उनको जेल में कर, जेल में उनको कुछ हुआ है, उनके पैर से कुछ चोट लगा, उनके पैर से खून आ रहा, तो उनके पैर से खून आ रहा, उनको आदत है कृष्णार्पण बोल रहे, खून आ रहा था, तो वहां पे भगवान की मूर्ति से खून आ रही। तब गाँव वालों को उनकी लीला समझ में आई। अब भगवान के साथ वो उस प्रकार से एक रूप तक उन्होंने साथ लिया है, उनके साथ एकाकार हो गई, उतनी भक्ति उन्होंने की है कि जो चीज उनको हो रहा है वो भगवान को हो रहा है। तो जो भी आप काम करते हैं वो भगवान को अर्पित कीजिए। और सबसे लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कीप द होली कंपनी, अच्छे लोगों की संगति बना के रखिए। स्वामी जी कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगति कौन है, जो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड मास्टर है, योगी है, सद्गुरु है, उनकी अगर संगति आपको मिल जाए, ऐसे रियलाइज्ड मास्टर की सानिध्य में समय बिताने की, उनके साथ सीखने की, समझने की, शिक्षण ग्रहण करने की अगर ऐसा अवसर आपको प्राप्त हो तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको जीवन को रूपांतरित करने की शक्ति उनके अंदर रहती है, मगर वो दुर्लभ होता है। ऐसा मौका मिलना, ऐसे लोगों की संगति प्राप्त करना इतना आसान काम नहीं है। कई जन्मों की पुण्य कर्म चाहिए उस प्रकार के सद्गुरु के सानिध्य में रहने के। तो ये जो, मगर फिर भी अगर बैठा अवसर नहीं है, जितना हो सके उस प्रकार के रेगुलर जो मेडिटेशन करने वाले हैं, ऐसे महान लोगों की संगति में रहने की कोशिश करते रहना चाहिए। So these are all the 10 points. First one is regularity, second one is time, third one is place, fourth, don't struggle to fight with the negative thoughts, fifth one association, next make life simple, feeling of detachment, learning for God, throughout the day and to God, keep the holy company. तो आप जो भी ध्यान करते हैं इन 10 पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा चिंतन करिए और आपका ध्यान बहुत बहुत अच्छी तरह से लगेगा। अब हम बात करते हैं आज की हमारी जो ध्यान है, ट्विन हार्ट मेडिटेशन। ये जो ट्विन हार्ट मेडिटेशन है उसके बारे में मैं ब्रीफली आपको समझाऊंगी और उसके बाद हम ध्यान करें। ट्विन हार्ट मेडिटेशन 2 चक्रों की ध्यान है। चक्र माने, पहले चक्र के बारे में समझना जरूरी है।
चक्र एनर्जी सेंटर्स हैं जो हमारे एनर्जी बॉडी में, अगर संस्कृत में कहा जाए तो हमारे प्राणमय कोश में पाया जाता है। ये जो चक्र अकॉर्डिंग टू योगिक टेक्स्ट देयर आर 7 चक्रास, प्राणिक हीलिंग में मास्टर शिवा कहते हैं 11 चक्रास, 11 मेजर चक्रास। और ये चक्र एनर्जी सेंटर्स हैं जैसे ट्रांसफॉर्मर्स, दे गिव एनर्जी टू द कॉरस्पॉन्डिंग आर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स। और ये जो मेडिटेशन है, दो चक्रों के ऊपर मेडिटेशन है। वन इज द हार्ट चक्र, द अदर वन इज द क्राउन चक्र। हार्ट चक्र हमारे हृदय स्थान पे रहता है, उसको अनाहत चक्र कहते हैं। दूसरा हमारा सहस्रार चक्र, उसके बीच में क्राउन चक्र कहते हैं। ये दो चक्रों के ऊपर ध्यान है मेडिटेशन। और ये जो ध्यान की बेनिफिट्स क्या है, कोई भी ध्यान तब हम करते हैं जब उसके महत्व के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे, तो उसको ध्यान करके उसको करने की ज्यादा दिलचस्पी मन में आती है। इस ध्यान करने से आपके मन में असीम शांति की अनुभूति होगी। आप यूनिवर्सल पीस एजेंट के रूप में, एम्बेसडर के रूप में, विश्व शांति के एक दूत के रूप में आप काम करेंगे इस मेडिटेशन के माध्यम से। दूसरा, आपका जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपैंड होता है और कॉन्शियसनेस एलिवेट होता है, आपका अवेयरनेस बढ़ जाता है और आपकी चक्रा की जो फंक्शनिंग है, चक्रा हमारे शरीर में सतत काम करता रहता है, वो हार्मोनाइज होता है। चक्रा अपने काम को बहुत अच्छी तरह से कर पाता है और आपकी पर्सनालिटी रिफाइंड होता है और इससे आपकी इंट्यूशन डेवलप होता है। इंट्यूशन माने डायरेक्ट नॉलेज, बिना किसी किताब को पढ़े सुने अपने आप चीजों को समझना, उसको इंट्यूशन कहते हैं। और इस ध्यान से आपकी विशेष की फुलफिलमेंट होती है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान करने से आप समाधि की अवस्था तक भी पहुंच सकते हैं। मास्टर शिवा कहते हैं, अगर आप ये ध्यान 1 ईयर विदाउट ब्रेक कंटिन्यूटी रेगुलरिटी जिसके बारे में बात किया था, वैसे अगर करेंगे तो आप समाधि की अवस्था तक भी पहुंच सकते हैं। और ये ध्यान तो करेंगे कैसे, उसके स्टेप्स क्या है मैं आपको बताऊंगी। अब हम प्रेजेंटेशन से बाहर आएंगे। ध्यान की स्टेप्स क्या है? ये ध्यान में हम पूरे विश्व को शांति प्रदान कर रहे हैं, शांति के दूत के रूप में काम कर रहे हैं। ये मैंने पहले कौन बताया। शांति के दूत के रूप में काम करने के लिए पहले आपके मन में शांति आना जरूरी, शांति होना जरूरी। अब बात क्या है, हमारा मन कब शांत रहता है, हमारा मन कब प्रसन्न रहता है? तो यहाँ पे उसकी बहुत सारे आंसर हो सकती है। अगर एक लेमैन से पूछेंगे, सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे कि आपका मन कब शांत रहता है, आप कब खुश रहते हो, तो वो कहते हैं हमारी कोई इच्छा की पूर्ति होती है, हमारी कोई विश फुलफिल होता है, तब हमारा मन शांत होता है। और हर समय, मतलब यहाँ पे बात यह है कि हर समय हमारा मन शांत हो, ये जरूरी नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर समय हमारा मन शांत हो, हमारा मन खुश हो, हर समय हमारे विशेष की फुलफिलमेंट हो, ये नहीं हो पाता है। तो क्या करें? उसके लिए मास्टर ने एक टेक्निक दिया कि आपके जीवन में ऑलरेडी जो चीजें हुई है, जो अच्छी घटनाएं घटी है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो आपको बहुत खुशी दिया हो, ऐसी घटनाओं को याद करें। उस घटनाओं को याद करने से आपका मन अपने आप खुश होगा, शांत होगा, आनंद में होगा। उसके लिए ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं होगी, बहुत सिंपल टेक्निक है। तो इस ध्यान करने से पहले
आपको अपने जीवन में घटित हुआ 2 घटनाओं को याद करना है। जस्ट इमेजिन a visualize 2 happy events in your life. और ऑटोमेटिकली द स्माइल विल कम। पहली घटना को आप याद करेंगे, जस्ट बी एवर द हार्ट शेक एंड स्माइल। जो से हंसने की जरूरत नहीं, जस्ट स्माइल। आप तो कुछ अचीवमेंट मिला है, कुछ अवार्ड मिला है, या आपकी जो बेटी है, जो बेटा है, उनकी शादी है, या उनकी जन्म हुआ, जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत बहुत अच्छा लगा, कुछ न कुछ अकम्पलिशमेंट, कुछ ऐसी चीजें जो आपको बहुत बहुत अच्छा लगा, ऐसी चीजों को आप याद करें। सेकेंड जो घटना को आप याद करेंगे, इवेंट को याद करेंगे, देन स्माइल, ऑटोमेटिकली द स्माइल विल कम। बी एवर द क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र के ऊपर ध्यान लगाएंगे। देन दोनों चक्रों को ध्यान करते हुए, अनाहत चक्र और सहस्रार चक्र, अपने आंखों को ब्लेसिंग पोस्चर में रखें। ब्लेसिंग पोस्चर इस प्रकार से दोनों हाथ लिए इस प्रकार से रहेगी। ब्लेसिंग दोनों बागल खुला हुआ ब्लेसिंग पोस्चर में रखें। उसके बाद अपने आंखों के सामने एर्थ को छोटी सी बॉल के रूप में विजुअलाइज करें। जैसे कि 2 इंच बॉल विजुअलाइज करिए, क्योंकि एर्थ इतना बड़ा है, हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है, उसको समेटना मुश्किल है, उसको विजुअलाइज करना मुश्किल है, इसलिए हम उसको स्मॉल बॉल के रूप में विजुअलाइज करें। विजुअलाइज करके दोनों हथेलियों को अपने सामने एर्थ है, उसको आसानी से समझने के लिए आपने देखा होगा टेबल्स में ग्लोब रखा रहता है, छोटी सी ग्लोब में, उस प्रकार से आप अर्थ को विजुअलाइज करेंगे और ब्लेस करेंगे। क्या ब्लेस करेंगे कि पूरी अर्थ में शांति हो, प्रेम हो, संवेदना हो और दिव्य प्रकाश पूरी अर्थ में हो। उस प्रकार के पॉजिटिव वाइब्रेशंस अर्थ को आप भेजेंगे। और उसके बाद आप दोनों हथेलियों को किसी प्रकार से अपने गोद में रखेंगे, कोई मुद्रा नहीं लगाना है, गोद में रखेंगे। उसके बाद मैं 9 बार ओम के उच्चारण करूंगी, आप भी मन ही मन ओम के उच्चारण करें। और 1 ओम और 2 ओम के बीच में हल्का सा गैप है, देयर इज अ गैप बिटवीन 1 ओम एंड अनदर ओम। इन द गैप यू हैव टू मेडिटेट। कहाँ पे मेडिटेशन करना है? ये सहस्रार चक्र है, इसके ऊपर एक ब्रिलियंट व्हाइट लाइट को इमेजिन करना है। विजुअलाइज वन ब्रिलियंट व्हाइट लाइट अबव द क्राउन चक्र। ये जो ब्रिलियंट व्हाइट लाइट है उसके ऊपर आपको ध्यान लगाना है। कब लगाना है? 1 ओम के और दूसरे ओम के बीच में जो गैप है, उस गैप में यहाँ पे आपको मेडिटेशन करना है। इस प्रकार से 9 बार मैं ओम के उच्चारण करूंगी और गैप में आप वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं। और 9 बार ओम के उच्चारण के बाद क्या होता है, आप पूरी तरह से उस ध्यान में चले जाएंगे। जो भी अनुभूति हो रही है उसमें अपने आप को विलीन कर देना है। उसके बाद अगेन मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी, कम बैक टू द बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस में वापस आएंगे। देन अगेन विजुअलाइज द अर्थ इन फ्रंट ऑफ यू। ये पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन दूंगी, समझा इंस्ट्रक्शन एंड ब्लेस द अर्थ। अब अर्थ में जो लोग रह रहे हैं उनको ब्लेस करेंगे। पहले पूरी अर्थ को हमने ब्लेस किया, अब जो लोग हैं उनको ब्लेस करेंगे। इंडिया में जो लोग हैं उनको ब्लेस करेंगे, आपके शहर में जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली है, सबको ब्लेस करेंगे। देन हम क्या करेंगे, दोनों हथेलियों को टुवर्ड्स द अर्थ, इस प्रकार से धरती की तरफ दोनों हथेलियों को रखेंगे। आपके दोनों बगल खुला हुआ इस प्रकार से रखेंगे और एक्सेस एनर्जी को धरती के पास आपको भेज देना है। ये सारे स्टेप्स हैं और ये ध्यान के दौरान आपकी जीभ कानों पे लगा रहना चाहिए। अगर इजीली हो पाता है उसको योगिक टेक्स्ट में खेचली मुद्रा कहते हैं। खेचली मुद्रा अगर आसानी से हो रहा है, लगाएंगे, नहीं है तो कोई बात। खेचली मुद्रा लगाने से हम अपने एनर्जी बॉडी के साथ कनेक्ट होते हैं, उससे आपके पास ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा मात्रा में यूनिवर्सल एनर्जी आएगी। इसलिए आपको रिकमेंड करते हैं। ये
ऑप्शनल है, if you wish you can do, if you want this no. नेक्स्ट, ये जो हम ओम की उच्चारण कर रहे हैं उस समय होता क्या है, आपकी कॉन्शियसनेस बॉडी से सोल की तरफ जाती है, जैसे हमने डिस्कस किया ना अपने ऑलरेडी पहले बातों में कि हम हमेशा अपने आप को ये शरीर मानते रहते हैं, मगर ये जो ध्यान है इससे क्या होता है, आप अपने शरीर भाव से ऊपर उठ करके आत्म भाव में चले जाते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस की एलिवेशन होती है, आपको बहुत अच्छा फीलिंग होगा। और ये ध्यान के पहले कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस अगर आप कर पाते हैं इजीली तो करना चाहिए, उससे क्या होगा, चक्रा की क्लेंसिंग होती है। और ध्यान के बाद में भी वो एक्सरसाइज हम रिपीट करेंगे ताकि जो एनर्जी आए वो पूरी शरीर में डिस्ट्रीब्यूट, एक जगह पे एक्यूमुलेट ना हो, यहीं पे एक्यूमुलेट ना हो, पूरी शरीर में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। ये है गिरनाट मेडिटेशन। नाउ लेट अस डू। आपको कुछ ब्रेक चाहिए, अच्छी जी कुछ ब्रेक लो मैं या आई विल कंटिन्यू? Shall we continue the session? You want small break for 5 minutes? Continue. Continue? Yes. Let us do some simple exercises. Simple, very simple. You can do it wherever you are. Yes, right. अब आप आई रोटेशन हम लोग करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next, neck exercise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Stop it down. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हल्का सा अगर खड़े हो सकते तो हल्का सा मूवमेंट करेंगे, हैंड मूवमेंट 1 उसी के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next hip rotation, hip pull. Walk in the anti-clockwise direction. Achieve that gently. So ध्यान करेंगे जगह में भी आपने वहाँ से आराम से बैठ जाइए, हो सके तो कमर गर्दन से झुके के बैठिए ताकि एनर्जी का फ्लो प्रॉपर हो। अपने जो फोन है उसको साइलेंट मोड में रखिए ताकि बीच में वो बाहर तक ना बने। पानी वगैरह पीना है तो हल्का सा पानी पी सकते हैं, मैं थोड़ा बीच में पानी ले रही हूँ। पानी पीने से पानी पी करके बैठ जाइए। चलिए अपने मन को पूरी तरह से शांत करने का प्रयास।
आंखें बंद हंसता से एक छोटा सा इन्विटेशन करेंगे यहाँ पे ध्यान से पहले के इन्विटेशन है to the Supreme God, the fountain and source of all energy, Lord Rama, Lord Shiva, Param Shivadev, Param Mataji, Dada Dev, Grandmaster Shiva Pansui, Mahaguruji will all the great ones, make Himalayan Master, holy gurus, and then holy angels, healing ministers, spiritual helpers, into the highest way. Then humbly invoke the divine guidance, divine presence, divine help, divine protection, and divine blessing. Thank you for the divine life, divine love, and divine God. Thank you for the inner strength to continue our spiritual practices properly and regularly. With lots of gratitude, respect and reverence, love and devotion. Dhanyavad Nishya. सभी ये रिस्पॉन्स के साथ लेंगे रिस्पॉन्स को जोड़िए deep inhalation, deep exhalation. Now, think of a happy event in your life. आपके जीवन में घटित हुआ सुखद घटना को याद कीजिए जो आपको बहुत अच्छा लगा. Smile. Be aware of the hardship. Think of one more happy event in your life. एक और सुखद घटना को याद कीजिए. Right? And be able to the ground क्षेत्र. संसार क्षेत्र के प्रति सजग हो जाइए. दोनों क्षेत्रों के प्रति सजग होते हुए raise your hand in the chest level. Visualize the earth just like a small ball in front of you. हो सके तो जीभ कान पे लगाइए. Now bless the earth with divine peace. Say, you are the messenger of divine peace, and through you, the divine peace is going to Mother Earth.
the peace within yourself. Each and every cell, each and every particle, each and every chakra, each and every organ felt the divine peace. Into your hands, it is going to mother you. भगवान ने आपको शांति के दूत के रूप में नियुक्त किया गया है. आपके माध्यम से दिव्य शांति पृथ्वी में जा रही. Now, feel the divine love within yourself. And visualize the divine love is going to mother you. Feel the unconditional love in your system, so which the whole universe is finding. You are the channel through which the divine love is going to mother you. Now, send the energy of happiness. दिव्य आनंद को धरती माता के पास भेज दीजिए. Now, पहले अपने अंदर उस आनंद को महसूस कीजिए. आपके कण कण में, अणु अणु में, सारे चक्र में, सारे आर्गन में, सारे नाड़ियों में, आपके अंदर 72,000 नाड़ियां हैं. उसके अंदर उस दिव्य आनंद को महसूस कीजिए और आपके हथेलियों के माध्यम से दिव्य आनंद धरती माता के पास जाए. Send the energy of hope and faith to Mother Earth. आशा और विश्वास की ऊंचाई को भेज दीजिए. सब कुछ अच्छा होगा. Send the energy of divine light. So first feel the divine light within yourself. Each and every cell, each and every particle, each and every chakra, each and every organ filled with this divine light. See the light within yourself. Into your hands, the divine light is going to mother you. You are the medium, you are the channel. Through your hands, the divine light is going to mother you.
send the energy of godliness to Mother Earth. भगवान से प्रार्थना करिए क्षमा करने की ऊर्जा दान करें। पहले आप जिन लोगों को क्षमा नहीं कर पाते हैं उनको क्षमा कर दीजिए। Send the energy of happiness to Mother Earth. Send the energy of unity to Mother Earth. जैसे हमारे शरीर के सारे सिस्टम सारे आर्गन एक दूसरे के साथ यूनिटी के साथ रहेंगे, हार्मोनियसली काम कर रही हैं। So, sending the energy of unity and harmony to Mother Earth. Now, send the energy of goodwill and way to do good. मनुष्य अच्छा सोचने के साथ साथ अच्छा कर रहे हैं। So that energy is going to Mother Earth. Now keep their hands down. Here up. Now visualize brilliant white light above the crown chakra. सहस्रार चक्र के ऊपर तेजो में श्वेत प्रकाश की कल्पना करें। Meditate on the brilliant white light.
ज्ञान के माध्यम से जो भी अनुभूति आपको हो रही है उसमें अपने आप को विलीन करने का प्रयास कीजिए। Let go.
back to the body consciousness. अब शरीर में हमें वापस आ जाइए. Raise your hands to the chest level. हम धरती माता को दर्द करेंगे. धरती माता के अंदर यूनिवर्स में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की दर्द करेंगे. It all people who are living in this earth, in this universe, they are all blessed. Good thoughts, good emotions, good health, happiness, prosperity and spirituality. For all well-being, peace and illumination. Now, let us bless Mother India. All the people who are living in India, they are all blessed with good thoughts, good emotions, good health, happiness, prosperity and spirituality. Peace and illumination. Now, let us bless our family, friends and relatives and well-wishers. All of them attend the good thoughts, good emotions, good health, happiness, prosperity and spirituality. Peace and illumination. जो भी आपके फैमिली में जिनका तबीयत ठीक नहीं है, जो भी इस प्रकार के पेशेंट्स हैं, उन सबको ब्लेस करते हैं. They're all blessed with good thoughts, good health, spirit recovery, good emotions, overall well-being, peace and illumination. Now, lastly, अपने लिए bless करिए. I am blessed with good thoughts, good emotions, good health, happiness, prosperity and spirituality, overall well-being, peace and illumination. Whatever that is good for me, that should happen in my life. And the purpose of the God and the Gurus fulfill in my life. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस दुनिया में मुझे भेजा गया है. वो उद्देश्य की पूर्ति को उनकी इच्छा की पूर्ति में. Now, keep the hands in the sky towards the earth. Now, we are releasing all the excess energy to Mother Earth. Let it be clearly a beam of light, 10 to 20 feet deep जाएंगे inside the earth and deeply rooted and strongly connected to Mother Earth. Let it be revitalized and regenerated. Let it be blessed with good soil, good people and good environment. Blessings to Mother Earth. And deeply rooted and strongly connected to Mother Earth. फील करिए आपकी हथेलियों से एक तेजोमय श्वेत प्रकाश बहुत तेजी से धरती के अंदर जा रही है. कम से कम 20 फुट डीप गहराई में जा रही है. ऐसा मान लीजिए. रूटिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. एक्सेस एनर्जी को धरती माता को देना बहुत इम्पोर्टेंट है. And deep rooted and strongly connected to Mother Earth. Blessings to Mother Earth. Now let us say the thanksgiving prayer. The Supreme God, the confident source of all energies, Lord Amara Shiva, Paramahansa Gurudev, Paramahansa Mataji, Dada Gurudev, Grandmaster Shiva, Sri Lord Mahavishwari, all the great people, great knowledge masters, holy gurus, holy saints, holy angels, healing ministers, spiritual helpers, and to my higher soul. Thank you for the divine guidance, divine presence, divine help, divine protection, divine blessing. Thank you for the divine light, divine loss, and divine purpose. Thank you for the inner strength to continue with spiritual practices properly and regularly. With lots of gratitude, respect and reverence, love and devotion. Gently open your eyes with a big, big smile.
I hope you enjoy the session, you enjoy the meditation. Now आपके पास कोई भी क्वेरी है, you can ask me. Yes, madam, I have one question. अच्छी जी, yes. हाँ. मैडम हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था मैडम, जब भी हम लोग ध्यान लगाते हैं, हाँ, जब भी हाँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो हाँ. मैडम दिमाग में जो भी चीजें चल रही होती हैं वो ध्यान लगाने में मैडम बाधा उत्पन्न करती है। हाँ, 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 हाँ. ध्यान भटकता ही रहता है, मतलब सेंसेस इतने स्ट्रांग हैं ह्यूमन बीइंग के कि साइड में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो कार निकल रही है उसका हॉर्न है, या फिर बर्ड्स आर चिर्पिंग तो उनका साउंड, मतलब उनकी आवाज है, वो सब जाती है तो दिमाग मैडम स्थिर नहीं हो पाता। सो इज देयर एनी वे यू कैन टेल मी so that real meditation can be done, not a formality? Yes, बहुत सही सवाल पूछा। उसके पहले मैं आपसे पहले एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। आज की ध्यान कैसा लगा, उसमें आपका मन लगा? जी मैडम, पर जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको मैडम, मैक्सिमम 2 मिनट्स, maximum 2 or 3 minutes I can stay focused on meditation, nothing else. But you know, after that means I will lose my focus or attention. Yes, okay, I understand. आप शुरुआत में एक काम कर सकते हैं उसके लिए। जी, आप आराम से बैठ जाइए जहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कम हो, ऐसे जगह पे जी, बैठ जाइए। उसके बाद आँख बंद करके जस्ट लुक, जो कर ही लेते हैं कोशिश करने में, तो याद नहीं, दोनों हाथ एक के ऊपर एक रखिए जी, इस प्रकार से, जी, हम बंद करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपकी श्वास को देखना है। आते जाते श्वास को देखते रहिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। बीच में विचार आएगी जरूर, उन विचारों को भी देखिए। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, उसी प्रकार से आप विचारों को भी देखिए। वो भी आ रही है, वो भी जा रही है। विचारों में कहीं खोना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। आपको पकड़ के रखना है अपने श्वास को। जस्ट ट्राई कर लीजिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। इन दोनों आती जाती श्वास के बीच में थोड़ा सा गैप है, उसको भी देखिए। बीच में विचार, कोई इमोशन, कोई साउंड, कोई काम याद आ रहा है, उसको भी देखिए और उनको बताइए कि तुम्हारे बारे में मैं बाद में सोचूंगा, वो काम बाद में करूंगा, अब मुझे ध्यान करना है। उस प्रकार से उनसे आप कह सकते हैं। Just focus on your breath. श्वास कैसे चल रही है उसको कंट्रोल करने की प्रयास नहीं कीजिए। अपने आप आपकी जो श्वास है वो गहरी होगी, लंबी होगी, ऑटोमेटिकली तो हैपन। उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। There is a natural process that will happen inside your system once you focus all your attention, all your awareness on your breath. हमारे सबसे करीब, हमारा बेस्ट फ्रेंड है हमारा श्वास। मन और आत्मा के बीच में जो डोर है वो प्राण है। उस प्राण को पकड़ना है। प्राण को पकड़ने के लिए अपने ब्रीथिंग को पकड़ना जरूरी है। जी, इस प्रकार से आप प्रयास करिए। ये आपने किया होगा मुझे लगता है। जी। एक्चुअली मैम, जब साउंड प्रूफ रूम में बैठते हैं ना, जब एकॉस्टिक रूम में बैठते हैं, जब बाहर से कोई भी नॉइज अंदर नहीं आ सकती, तो उस रूम में तो मैडम कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि डिस्टरबेंस जो ईयर्स हैं दे आर नॉट एबल टू हियर एनीथिंग। हाँ, उस रूम में तो बस आप जो सांस ले रहे हैं उसी की आवाज आती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। हाँ,
तो उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे अपन नॉर्मल, जैसे भी मैं बैठा हूँ अपनी केबिन में वर्क प्लेस पे, तो फैन चल रहे हैं बगल में, जो साथ में साथी हैं तो बात कर रहे हैं। नहीं, वो सब तो रहेगा। ये हम उस प्रकार से साउंड प्रूफ वाले जैसे रिकॉर्डिंग रूम में बैठ नहीं सकते हैं ना, डे टू डे लाइफ में इट इज नॉट पॉसिबल। जी जी जी। आप है जिस कैबिन में, मान लीजिए कैबिन वाले रूम में है आप, मैं भी कमरे में बैठी हुई हूँ हमारे घर में, यहाँ पे भी डिस्ट्रैक्शन है, कुछ साउंड हो रहा है, मगर जब हम हमारी सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा करके अपने उसमें आ जाते हैं, विषय वस्तु पे आ जाते हैं। जो मेरा विषय वस्तु इस समय क्या है, ब्रेथ है। आपको ब्रेथ पे ही फोकस करना है, वो सब होने दीजिए, साउंड आने दीजिए। जब आप उस पर पूरी तरह से एकाग्र होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो साउंड सुनाई देना बंद होगा, आपको सुनाई नहीं देगी। शुरुआत में आपको थोड़ा सा ये स्ट्रगल करनी पड़ेगी। पहले 5 मिनट ट्राई करिए, धीरे धीरे 10 मिनट तक करिए, फिर 15 मिनट, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा आधा घंटा कब हुआ, 1 घंटा कब हुआ। शुरुआत में आपको लगेगा 10 दिन थोड़ा सा आपको इस प्रकार की चीजें डिस्ट्रैक्ट करती जाएगी, मगर आप जैसे बताया ना, आपको पकड़ के बैठना है, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साउंड सुनाई दे रहा है, कोई बात नहीं, मुझे दोबारा अपने फास्ट पे आना है, अपने फोकस को दोबारा उस पर लेके आना है, अपने ब्रीथिंग पे। इस प्रकार से अपने आप से थोड़ा सा संघर्ष करनी पड़ेगी, तभी जाके होगा। वो एक दिन से नहीं होता है, इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करनी पड़ेगी। यस। तो यहाँ पे बालक में सवाल को देखते हैं। थैंक यू। प्रदीप सतपाल जी, आप थोड़ा सा समझाइए, मैं समझ नहीं पा रही आपके साथ। मैडम, ये मन और बुद्धि जो है उसका, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं अरे भावना में जाके मत डिसीजन ले लो, कुछ जगह ऐसा होता है फैमिली में भावनाओं में ही डिसीजन लेना पड़ता है। तो ऐसी कौन सी अलग अलग अंग है जहाँ पे हम इंजीनियर्स करके या टेक्नोलॉजी के हम कुछ ये करते हैं, चीजों का उपयोग करते हैं, तो उस टाइम कैसे क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए अलग अलग जगह? हाँ, क्योंकि जो सोल है, सोल ही कि मन को, बुद्धि को, हमारे बॉडी को, हमारे एथिक बॉडी को, सबको यूज कर रहे हैं। ये सारे टूल्स है सोल की। जब आप सोल लेवल में रहेंगे तो इन टूल्स को बहुत इफेक्टिव तरीके से यूज कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, कभी आप मन के उसमें चले जाते हैं, मन के प्रभाव में आकर के आप डिसीजन लेते हैं, कभी आप किसी के कहने पर डिसीजन लेते हैं, कभी अपनी इमोशन के आधार पर डिसीजन लेते हैं। आप जब भी कोई भी डिसीजन लेना है, अपने मन को शांत करके डालें, अपने पूरी तरह से अपने ब्रीथिंग को नॉर्मलाइज करिए, शांत होकर के बैठिए। उसके बाद आप सोचिए उसकी जो भी डिसीजन आपको लेना है उसकी विकल्प क्या है, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकता है, तो सारे ऑल्टरनेटिव्स को समझ लीजिए, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये डिसीजन लेंगे तो आगे क्या होगा, उसके परिणाम क्या होगा, उसको भी देखिए। तो उसके आधार पर यू हैव टू टेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन द विजडम। विवेक के आधार पर आपको डिसीजन लेना चाहिए। जो विवेक के आधार पर डिसीजन होगा वो सटीक होगा, सहज होगा, वो करेक्ट होगा, उसका परिणाम भी अच्छा होगा। मीन्स मैडम ऐसा बोल सकते हैं क्या, मन में जो विचार आता है उसको बुद्धि से परख लेने के बाद ही उसका डिसीजन लेना चाहिए, इसका मतलब हो गया? यस यस, आपको जो विचार आया है उसी के आधार पर डिसीजन नहीं लेना, यस। लेकिन मैडम कुछ चीजों में ऐसे भी होता है कि भावनाओं से ही डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे कि फैमिली मैटर्स, रिलेशन में, फ्रेंड्स के साथ, तो इसको कैसे बाइफरकेट किया जा सकता है? हाँ, वहाँ पे भावनाओं से डिसीजन लेना पड़ता है, फिर उसके बाद भी आपको ये देखना चाहिए, ये डिसीजन लेने से एक को तो अच्छा लग रहा है, दूसरे को बुरा लग रहा है, तो what should be the criteria, madam? I am talking about the criteria. हाँ, On which basis of criteria we are supposed to take the decision? इमोशन से ही डिसीजन नहीं लेना चाहिए आपको। तो बॉडी पे असर होगा, हाँ, अगर ऐसा हो जाएगा तो बॉडी पे असर हो जाएगा।
हाँ मैं वही कह रही हूँ मन से अगर नहीं लिया हम्म, तो हम तो मन के विरुद्ध जाके कुछ कर रहे हैं, तो बॉडी पे असर तो जरूर होगा, ऑर्गन्स पे, नहीं मैं आज कह यू हैव टू टेक इंद्रियों पे। इट अंडर विजडम, विवेक के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, नॉट Yes, बुद्धि से। मोड इस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न लाइफस्टाइल के जमाने में बुद्धि से ही निर्णय लेना होगा, विवेक से ही डिसीजन लेना विवेक से। यस, विवेक से। सबसे बड़ी चीज विवेक है। हाँ, और किसी का कोई सवाल है? हाय मैम। हाँ नमस्कार, बताएं। मैम एक्चुअली हम पूछना चाहते हैं कि हम रेगुलर सुबह मतलब हेवी एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर हम मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आपको मतलब एक्सरसाइज से पहले करें या एक्सरसाइज करने का बाद, मतलब कुछ टाइम गैप ऐसा कुछ रख के करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा अगर बता दें मैम। एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी देर प्राणायाम करिए, चाहे नाड़ी शोधन है, चाहे अनुलोम विलोम है, चाहे भस्त्रिका है, कपालभाति, कोई भी थोड़ा प्राणायाम करने के बाद आप घर में बैठिए। ओके मैम, थैंक यू। इससे मन की स्थिरता होगी। एक्सरसाइज तो फिजिकल बॉडी पे हुआ, मन को भी तो कुछ करना पड़ेगा, मन को तो शांत करना पड़ेगा। मन को शांत करने के लिए प्राणायाम बहुत बहुत जरूरी है। प्राणायाम से ही आपका मन शांत है। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है? कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हैं आज जो बात की है उसके संदर्भ में? हाँ, इसके मतलब में आपको सब कुछ समझ में आ गया है, कुछ सवाल नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपकी थोड़ा फीडबैक जानना चाहती हूँ, हाउ यू फेल्ट द सेशन, इज इट worthy? You feel the session will help you in the future, in the near future, to do meditation? What you felt? Yeah, Ushya ma'am, just had a single doubt. Sorry to interrupt you in between. Actually, I carry out meditation and everything right since what do you say, my childhood days. And the issue or the problem only that I face is the consistency, or what do you say, I can't be consistent for a long duration of time. So can you help me out or suggest me some things that I will be consistent on a regular basis I can practice it? So that's the issue I am facing. I mean, I do it, but there is a gap, or I feel that I cannot be doing it on a daily basis. Yeah. Oh, very good, very good. Okay, so you have to connect your meditation with something else. Just like I told you about my Gurudev. He said, unless and until I will not do japa, I will not eat food. Yeah. Like this, if you don't meditate, you will not take breakfast. So connect with something which is very, very phenomenal, which is very, very important in your life, which you cannot postpone, which you cannot avoid. Just connect with something. Okay. So then it will be definitely you will do the practice, you will do the meditation without fail. So consistency is depending upon you only. So how much priority you are giving to meditation? So we are giving priorities to various things in our lifetime. So once we give priority to meditation, definitely we will do it. Even for 5 minutes. Suppose you are not having time, you are busy with so many other things, then do it for 2 minutes. At least 2 minutes, sit for meditation. Don't postpone. No, I will do it in the evening, I will do it in the night. Before going to sleep, I will do meditation. So don't postpone. So when you have the time, just sit there, gently do the meditation for 2 minutes. So stick on to your practice. So that discipline you have to follow. And first of all, you have to understand what are the distractions.
what are the barriers, what are the obstacles that are coming in your way. So try to settle those barriers, settle those distractions, so that your practice, you can do the practice. You have to do that, a plan. So make a to-do list in the morning. Just make it and make a to-do list. So in the first, you write meditation. Then you write all your base work. Then the first and top most important thing is meditation. You do it very fast. So like this, if you prioritize the things, definitely it will come in your way. That's what I feel. All the rest is contingent. Yes. हाँ मैं अभी आपसे आपकी पूरा एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा मुझे जानना चाहूँगी। तो मेरी पहली आपका फर्स्ट टाइम आपके साथ में इंटरेक्ट कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं जानती हूँ, मुझे अच्छी जी को जानती हूँ। यस प्लीज। Thank you, ma'am. हाँ अच्छी जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। Ma'am, thank you, ma'am. Is it over? हाँ Okay, thank you very much, ma'am. हाँ हाँ my session is over. Just I'm asking feedback of the participant. Yeah, I will give it feedback to you, ma'am, after session. I'm asking feedback of the participant, how they are feeling, how they find the session. But participants, how are you feeling? Please, Is ma'am it- want to know. Participants, ma'am, I think that they have gone to deep meditation. They are not giving any answer. I feel, ma'am, they are now till now they are in meditation now. एक है हाँ मैसेज किया है वैसे रामेश्वर जी ने मैसेज किया है, उनको अच्छा लगा। आप मैसेज भी कर सकते हैं, जस्ट फीडबैक से मैं और आगे और अच्छा कर सकती हूँ। ये मेरे लिए फीडबैक देने में फीडबैक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ ये जो मैंने आपसे कहा है, ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं वो है स्वामी सर्वप्रियानंद जो रामकृष्ण परमहंस के रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी हैं, उनकी एक लेक्चर है, उससे मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिया है इस क्लास के लिए। उनका नाम शुरुआत में मैंने नहीं बताया, तो अभी आपके साथ शेयर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एक्चुअली जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी Thank you very much. Thank you very much. talk bit about meditation, about my experience, personal experience with meditation, all these videos. Thank you once again for all the participants patiently listening to me and do meditation along with me, doing meditation along with me. Thank you once again. Thank you very much. Thank you. So, participant, this session is over now. So, let us start now our next session after 15 minutes, 12:15 p.m. And Mrs. Kanchan Priya, Senior Manager for NTPC, she will deliver a session in next session. Okay, ma'am. Thank you to all of you. Let us meet after 15 minutes.